हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर से एक बड़ी खबर जहां पर लोगों को बिजली का झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में अब बिजली की दरें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए करीब 10 पैसे प्रति यूनिट, इंडस्ट्री के लिए करीब 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली का झटका लगा है छत्तीसगढ़ वासियों को। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट और इंडस्ट्री के लिए करीब 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। तो छत्तीसगढ़ वासियों को बिजली का झटका लगा है क्योंकि नई दरें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जारी की हैं। और जैसा उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं उद्योग संचालन के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसे लेकर नई दरें जारी की है और उम्मीद की जा रही थी कि आज ये दरें बढ़ सकती हैं। इंडस्ट्री के लिए करीब 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी आज से कर दी गई है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसे लेकर नई दरें जारी कर दी हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, तो इंडस्ट्री के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। यानी बढ़ती महंगाई के बीच बिजली का झटका छत्तीसगढ़ वासियों को लगा है। नई दरें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जारी की है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जबकि इंडस्ट्री के लिए 15 पैसे की बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कर दी है। और अब नई दरें आज से लागू भी हो गई। तो आज नई दरों के आने की उम्मीद थी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग आज इन नई दरों को लागू करने वाला था, जारी करने वाला था। और जैसे उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो सकती है, तो आपको बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट और इंडस्ट्री के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली का झटका लगा है। स्टार जैन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्टार, जानना चाहेंगे कितना बड़ा झटका है ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए? देखिए, पिछले साल भर पहले करीब नई टैरिफ लागू की गई थी और जो वर्तमान में जो टैरिफ जारी की गई है साल 2022-23 के लिए है। और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा जितने भी उपभोक्ता रहते हैं, इसमें इंडस्ट्रीज आती है, छोटे इंडस्ट्रीज आते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज आते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, सभी के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि उसमें की गई है। और इसके साथ ही आपको 220 kV और 132 kV के जो उच्च दाब स्टील उद्योग के दरों में भी 5 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। तो इस प्रकार से बिजली की दरों बढ़ाई गई है। और जो अभी वर्तमान औसत विद्युत बिलिंग दर थी 6.08 थी, लेकिन इसको अब जो नया दर माना गया है 6.22 प्रति दर माना गया है, जो एवरेज कॉस्ट विद्युत की आ रही है उसके हिसाब से ये बढ़ोतरी की गई है। चलिए स्टार, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोगों को बिजली का झटका लगा है बढ़ती महंगाई के बीच। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ी है, हालांकि घरेलू उत्पादकों के लिए 10 पैसे की प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, तो इंडस्ट्री के लिए 15 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसे लेकर नई दरें जारी कर दी हैं। तो ये फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ी है। हर सेक्टर में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इसी दौरान छत्तीसगढ़ में भी बिजली की दरें बढ़ी है। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से झटका है, क्योंकि महंगाई की मार पहले भी लोग अभी झेल ही रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ाई गई, जैसे कि स्टार बता रहे थे। हालांकि पिछले 1 साल से ये पेंडिंग था, इन दरों को रिवाइज करना था, इन दरों का बढ़ना तय था। इस वजह से आज ये दरें लागू हुई हैं। तो ये उम्मीद की जा रही थी पहले से कि आज ये दरें बढ़ सकती हैं और अभी
जो दर लागू हुई है उसमें 10 पैसे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और 15 पैसे इंडस्ट्री के लिए जो प्रति यूनिट की जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली का झटका लगा है। बढ़ती महंगाई के बीच छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी की हैं, जिसके हिसाब से घरेलू उपभोक्ताओं को 10 पैसे और इंडस्ट्री के लिए 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अब इस आने वाले समय में पता चलेगा कि इन बड़ी दरों का कितना असर लोग कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी उनने अपने सालाना खर्चे का ब्यौरा, पिछले साल का ब्यौरा और आगे साल के लिए जो राजस्व की रिक्वायरमेंट है उसकी हम लोगों को आयोग में सबमिट किया हुआ था। पावर कंपनियों के जो प्रस्ताव आए थे उसके ऊपर पे आयोग ने सुनवाई करी 2 दिन 24 और 25 फरवरी को। उसके बाद में प्राप्त सुझाव और आपत्तियों के हिसाब से और भी एडिशनल जानकारी खासकर विद्युत वितरण कंपनी से मांगी गई थी, क्योंकि वितरण कंपनी ही ज़्यादातर कार्यों को देखती है। जानकारियां मिलने के बाद जैसा कि आयोग का एक ऑब्लिगेशन है कि कंपनियों के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना है, तो उन सब बातों को ध्यान रखते हुए भी और उनके लेखा जोखा को हमने ठीक से एग्जामिन किया, परीक्षण किया और आज अंतिम रूप से देख देते हुए आप लोगों के सामने हम लाए हैं। आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी आपको मिल गई होगी, तो साइलेंट फीचर्स तो आपको पता ही है, फिर भी मैं जो बेसिक जानकारियां हैं वो आपको बताता हूं कि जो राज्य की जो विद्युत कंपनियां हैं टोटल उन लोगों ने कुल राजस्व घाटा 1004 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया था। इस घाटे की भरपाई करने के लिए करीब 5.39% विद्युत दर में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन प्रस्तावित 1004 करोड़ की घाटा को हम आयोग ने 386 करोड़ रुपए के रूप में मान्य किया है। इसके हिसाब से हमें वर्तमान प्रचलित दरों के हिसाब से 2.31% विद्युत दर में वृद्धि की अनुमोदित किया है आयोग ने। इसको अगर हम पैसों में कन्वर्ट करें तो इसके हिसाब से घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य कैटेगरी के जो उपभोक्ता हैं उनको 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई है। बकाया जैसे कि बताया कि इनने 1004 करोड़ का राजस्व घाटा हमें सबमिट किया था और हमने 386 करोड़ का घाटा ही अनुमोदित किया है। तो बकाया जो राजस्व घाटा है उसकी भरपाई करने के लिए हमने विद्युत कंपनियों को अलग अलग दिशा निर्देश देने का प्रोविज़न किया है और जिसके अनुपालन करने से वो कंपनियां अपने अनावश्यक खर्चों में कटौती कर पाएंगी और साथ ही उनको ये कहा गया है कि वो अपनी कार्यप्रणाली में और कार्यदक्षता में सुधार करें ताकि जो आपका जो बैलेंस शीट है वो ठीक ठाक रहे। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा है पिछले हफ्ते 9 अप्रैल 2022 में विद्युत की डिमांड करीब 5300 मेगावाट की पहुंच गई थी। बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो कंपनियों ने सब मिलके उस डिमांड को पूरा वहन किया है और किसी तरह से परेशानी नहीं आई। लेकिन आप लोगों को सब पता है कि ये जो 5300 मेगावाट की जो बिजली है ये वितरण कंपनी ने खरीदी है, खरीद के ही दिया है उपभोक्ताओं को। तो हमारी आयोग की अपेक्षा है कि आपने बिजली आपूर्ति तो कर ली, सिस्टम वगैरह भी आपके ठीक ठाक हैं, आपने ठीक से कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी बिजली आपने खरीदी है उसका प्रॉपर मीटरिंग करें और प्रॉपर बिलिंग करें ताकि आपका जो खरीदने का और बिलिंग करने का जो प्रक्रिया है वो बैलेंस तरीके से निर्धारित हो। उसी तरह से आयोग ने नोट किया कि अभी बिजली कंपनियों का उपभोक्ताओं के प्रति 3000 करोड़ रुपया बकाया है, क्योंकि जो कि उपभोक्ताओं से इनको लेना है। तो इनको भी अगर हम देखेंगे तो ये 3000 करोड़ जो बकाया है यही एक कारणों में से एक कारण यही भी है जो कि लोगों को बिजली चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि होता यह है कि जो बिजली बिल जमा नहीं कर पाता है वो बिना बिजली के तो रहेगा नहीं, वो चोरी करने के लिए प्रेरित होता है।
तो हम ये चाहते हैं कि वो बिजली चोरी को देखें, लाइन लॉसेस को कम करें और इन अवरोधों को दूर करने के लिए कंपनियों को डिफरेंट गाइडलाइन दी गई हुई है। छत्तीसगढ़ में रोजगार परक 2 सेक्टर हैं हमारे। एक तो मुख्यतः स्टील सेक्टर है जिसमें बहुत सारे रोजगार मिलती है, और साथ के साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें भी रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है और रोजगार मिल रही है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमने स्टील सेक्टर को जो दी जा रही छूट है, जो इंसेंटिव है, उसको हमने जारी रखा हुआ है। पिछले टैरिफ में भी जो छूट दी गई थी उसको जारी रखा गया है, और जिसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा से मिला है। और जो सरकारी इंडेक्स आई है उसमें रोजगार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का अच्छा स्थान आया हुआ है। और उसी के साथ ही उसमें हमने पिछले टैरिफ में एक कैप लगा दी थी कि 1 मेगावाट से अधिक जो कैप्टिव पावर प्लांट होंगे उनको ये इंसेंटिव का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उस कैप को हमने हटा दिया है। अभी इस टैरिफ में हमें 1 मेगावाट से अधिक क्षमता कैपेसिटी प्लांट वाले को भी ये सम्मिलित कर लिया है हमने। राज्य शासन द्वारा टेक्सटाइल उद्योग, जूट उद्योग और एथेनॉल उद्योग की स्थापना के लिए बी स्पोक पॉलिसी के तहत विभिन्न क्षेत्रों में छूट दी जा रही है। उसी तारतम्य में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि रोजगार परक दूसरी इंडस्ट्री है, उसको भी हमने विद्युत दर में 25% का छूट देने का प्रस्ताव किया हुआ है और देने जा रहे हैं। इसके साथ ये कहना है, उल्लेखनीय होगा कि छत्तीसगढ़ में किसानों से भारी मात्रा में धान खरीदी जाती है, और धान खरीदी का जो चलता है, मौसम चलता है, उस समय ये बारदाना की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। बारदाना की किल्लत की वजह से काफ़ी धान का संरक्षण नहीं हो पाता, रख रखाव खरीदी में देर होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने जूट और बारदाना की आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री को भी, जूट इंडस्ट्री को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जूट इंडस्ट्री को भी, उद्योग को भी हमने 25% का छूट प्रस्तावित किया है और देने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक अच्छी चीज़ है कि वैकल्पिक ईंधन के रूप में एथेनॉल आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होने वाला है। आगे की फ्यूचर में ये ईंधन उपयोग में आएगा। तो ये इथेनॉल जो बनता है धान और मक्के से बनता है। तो धान और मक्के से बनता है, जो कि एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में आगे काम आएगा। तो हमने ये प्रस्ताव देखा है कि इथेनॉल उद्योग को भी जो लगेंगे या लगाए जाएंगे, उसको भी हमने 25% का विद्युत दर में 25% छूट देने का प्रस्तावित किया हुआ है। इस तरह से ये जो टैरिफ हमने जो बनाया है कि सभी तरह की छूटों को लागू करते हुए रखा हुआ है, सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखा हुआ, बैलेंस तरीके से हमने बनाने की कोशिश की है, और ये बहुत अच्छा टैरिफ अभी होगा। धन्यवाद। ये बिलिंग डिमांड जो है ये क्या बढ़ाई? बिलिंग 75% से 80% करी गई है। बिलिंग डिमांड ये होता है, जैसे कि अगर आपको घर की लोड की आवश्यकता है, आपने लोड लिया हुआ है और कम चलाते हैं, तो ये कंपनियां जो है आपको जो डिमांड दी हुई है उसके हिसाब से संरचना जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करती है। लेकिन आप ले तो ज़्यादा लिए हैं और कम चला रहे हैं, और संरचना भी उसी हिसाब से कर दी गई है। तो हमने कहा है कि जितनी संरचना की हुई है उसका कम से कम 80% के ऊपर में आपकी बिलिंग, पहले 75% था, उसको 80% किया है। ये भार पड़ेगा नहीं, जनरली तो ये लोगों को प्रेरित करेगा कि अपना डिमांड वो ठीक से करें, सही आकलन करके लें, सही आकलन करके लें। इसका भार नहीं है, अगर आप सही आकलन करोगे तो भार नहीं पड़ेगा। गैस सब्सिडी वाले कृषि पंपों में 20% की छूट है जो वो जारी रखी गई है। हाँ, पहले की तरह जारी रखी गई है, नया नहीं है, ये जारी रखी गई है। अधिकतर छूटों को जारी रखी गई है। 34 से 71 करोड़ का कर्ज है, मतलब बकाया जो है उसको वसूलने के लिए क्या होगा? हाँ, उसके लिए गाइडलाइन मतलब कंपनियों से कहा जा रहा है, ताकि वो अगर अपने जो बकाया है, बिजली खरीदते हैं, बैंकिंग करते हैं,
उस सिस्टम को अगर प्रॉपरली मॉनिटरिंग करें, बैलेंस शीट अच्छे से बनाएं, तो हो सकता है कि जो गैप ये प्रोजेक्ट करते हैं उसमें काफ़ी आगे समय में कमी आए। तो क्या कारण दरें बढ़ने का कारण ये भी है क्या कि जो कंपनी घाटा बता रही है कि वसूली नहीं हो पाई इसलिए घाटा हो रहा है? क्या वजह है, क्या रही है कंपनी? नहीं, कोई कारण नहीं है। ये आपने देखा होगा जो वृद्धि हमने की है 5 से लेके 15 पैसे का है ना, आपने 2 कैटेगरी में 5 पैसे बढ़ाए, बाकी में 10 और 15 है, तो ये बहुत ही मामूली है। ये बाकी जो अपना इंडेक्स है अपना महंगाई उससे भी बहुत कम है, मामूली है बिल्कुल। अगर आपको कंपैरिजन में भी दिया होगा कि अगर 100 वाट का जो लोड है उसको मात्र 10 रुपये का भार महीने भर में पड़ेगा। प्रतिशत में देखें तो कितना बढ़ा होगा? प्रतिशत में 2.3। ये जैसे लिखा भरपाई अगर की जाती तो 5.39 की प्रतिशत बढ़ाना पड़ता है, उसके बजाय हम लोग ने 2% बढ़ाया। हाँ। इनका जो राजस्व घाटा प्रोजेक्ट हुआ है 1004 है ना, 1004 का है। अगर उसको अगर हम पूरी तरह से मान नहीं करते तो ये परसेंट आ जाता है 5.39, जो कि हमने 2.31% ही बढ़ाया है। ये जो बढ़ोतरी हो रही है तो मतलब लगता है कि मतलब इससे बहुत ज़्यादा मामूली है, बहुत मामूली है। सर लास्ट ईयर भी टैरिफ थोड़ी सी बढ़ाई गई थी और आकलन था कि जो कम नुकसान है वो भरपाई हो जाएगी। कहाँ ऐसी कमी रह गई कि नुकसान भरपाई नहीं हो पाई और उसके बाद वो स्थिति बनी नहीं? पिछले 2-3 सालों से, पिछले 4-5 सालों से ये स्थिति हो रही है। हाँ, इसमें एक कारण तो ये है कि जो पिछला जो 4 सालों से ये बिजली वृद्धि हुई नहीं थी, तो जब तक अगर साल दर साल आप आकलन नहीं करेंगे तो आपके अनुमान में गलती होने की संभावना रहती है। तो ये हम जो पिछला टैरिफ किए थे तो उससे बहुत ज़्यादा भरपाई तो हो पाई थी, लेकिन कुछ गैप रह गया था। ये भी देखने को मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जो प्रस्तुत करती है खर्चे, ओवर खर्चे ज़्यादा है, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ज़्यादा रह रही है उसमें, उसको लेकर भी कुछ निर्देश? हाँ, वो निर्देश की अलग से हम जो डिटेल ऑर्डर देंगे उसके साथ में कंपनियों का निर्देश रहेगा, उसमें सभी क्षेत्रों में रहेगा। आयोग ये मान रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें ओवर कॉस्ट दिखाया जा रहा है, अनावश्यक खर्चे भी बताए जा रहे हैं। आयोग ऐसा मान रहा है ऐसा नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि उसको देखें, उसको एग्जामिन करें ठीक से, जहां आप कटौती कर सकते हैं आप कटौती करने की गुंजाइश हमें दिखती है। जैसे आयोग ने अपने कुछ मतलब सुझाव दिए हैं क्या कि कौन से खर्चे हैं जो जिनमें कटौती हो सकती है? एक तो आपको 2-3 चीज़ें मैंने बताई कि एक तो लाइन लॉसेस है, हम अभी बताया जैसे 5300 मेगावाट हमने बिजली सप्लाई कर दी, एक बड़ा अचीवमेंट है। पहली बार हमने मतलब इतना पीक पड़ा और हमने उसको सफलतापूर्वक बिना रुकावट के उसको वन कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि वो 5300 का जो यूनिट की बिजली हमने मेगावाट की यूनिट की बिजली हमने खरीदी है, सेंट्रल सेक्टर से खरीदते हैं। हमारी वितरण कंपनी के पास तो बिजली होती नहीं है, या तो सेंट्रल सेक्टर से लेते हैं या प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं। तो जो बिजली आपने खरीदी है उसकी प्रॉपर बिलिंग करा लें, मीटरिंग करा लें और उसको रियलाइज़ करा दें। एक तो कमी हमें ये दिखती है कि आप जितनी बिजली दिखाते हो उतनी की आप बिलिंग नहीं कर पा रहे, तो आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी और बिलिंग एफिशिएंसी को थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए, ये तो दिखता है, तो इसको इम्प्रूव करना है। दूसरा जो लाइन लॉसेस है, थेफ्ट वगैरह है, उसको कंट्रोल करने का है। एनर्जी ऑडिट करने की आवश्यकता है जनरेशन कंपनियों में भी, वितरण कंपनियों में भी और अपना ट्रांसमिशन में भी, ताकि पता चल जाए कि कहाँ पे हमारा लॉस एरिया है। ये भी हम सजेस्ट कर रहे हैं कि 2-3 जो डिवीज़न है उनको एक प्रॉफिट सेंटर की तरह ही मॉडल बनाएं, ताकि इसमें इस तरह होगा कि डिवीज़न को हम कहेंगे कि हम इतना मेगावाट बिजली आपको दे रहे हैं, आप हमको इतने का रियलाइजेशन करके दो। एक बिजनेस मैनेजर टाइप या प्रॉफिट सेंटर टाइप वो काम करेगा, एक मॉडल की तरह हम चाहते हैं कि उस तरह से बने। भरपाई के लिए सरकार की ओर से कोई पैकेज मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए सरकार क्या पैकेज देगी, क्या छूट देगी, इसके बारे में आयोग ने कंपनी को जितना भरपाई देना था उतना तो हुआ नहीं इससे। हाँ, तो क्या इसके लिए कोई और रास्ता अख्तियार करने के लिए कहा है क्या? घाटे की भरपाई कैसे करेंगे? किसको कहना है? कंपनी को कहना हमें अधिकार नहीं कंपनी को, और हाँ इस तरह कहने का नहीं है। वो निर्णय कंपनी और सरकार लेगी, इसमें हमको कहने का अधिकार नहीं है।
हमारे पास जो आया हमने उसका इंस्पेक्शन किया और टैरिफ डिक्लेयर तो ये घाटा बढ़ता जाएगा तो फिर हम लोग नहीं, हमने कुछ रास्ते दिखाए हैं, अगर उस रास्तों पे काम किया जाएगा तो हमारे को विश्वास है कि वो ठीक कर पाएंगे। मतलब आपके तरफ से दिया जाना नहीं, हम लोगों ने चेक करके बताया है। अगर उनका जो पिटीशन आया था उसमें जितना उन्होंने मतलब डिफरेंस शो किया था उसके अगर आंख बंद करके कर देते तो उसमें करीब 5.39% की बढ़ोतरी हमको करना पड़ता। लेकिन उसमें हमने प्रूडेंट चेक करके कहाँ कहाँ बचत कर सकते हैं वो हमने दिशा निर्देश दिए हैं और उसके आधार पर हमने अप्रूवल उस हिसाब से दिया है। हमने पूरे अमाउंट का अप्रूवल नहीं दिया है, इसी कारण से वो जो 2.31 का फिगर है जो बढ़ोतरी में आ रहा है। उद्योगपति है उनके बहुत सारा बिल बकाया है, इस कारण से बहुत ज्यादा राशि रिकवरी नहीं हो पा रही है। कई ऐसे उद्योगों के बिल बकाया जो पिछले दिनों रिकॉर्ड भी सामने आए थे। इसकी तो जानकारी बिजली कंपनियों के पास में होगी, लेकिन हमारा जो डायरेक्टिव जाएगा अभी उसमें ये डायरेक्टिव है कि आप जो जिनका जो पिछला बकाया है उसको एज वाइज और अमाउंट वाइज लिस्ट बनाएंगे कि इसका बकाया कितने सालों से बकाया है और कितने अमाउंट बड़े अमाउंट वाले हैं, उनको फिर उनके रिकवरी के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं इनकी जानकारी आयोग से मांगी जाएगी। सरकारी दफ्तर भी हैं, सरकारी दफ्तर भी हैं, कई डिपार्टमेंट भी हैं जिनके बहुत बिजली बिल बकाया है, तो क्या उनको भी कोई नोटिस वगैरह भेजने की वो तो ये काम बिजली कंपनी सब काम बिजली कंपनी का है भाई। हमने कहा ना कि कार्यशैली और कार्य दक्षता दोनों को करके आप अभी आपने कहा कि हमने खरीद के दिया है, लेकिन पड़ोसी राज्यों को भी हम लोग सप्लाई करते हैं। क्या माना जाए कि अब बिजली के उत्पादन कम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि खरीदना पड़ रहा है हमको, जबकि पहले सरप्लस छत्तीसगढ़ था बिजली के क्षेत्र में। बिजली का उत्पादन तो हो रहा है, अभी मेरे ख्याल से 2400 मेगावाट के करीब हम उत्पादन कर पा रहे हैं और डिमांड अब 5300 का हो गया है। तो हमेशा जो है उत्पादन को ऑप्टिमाइज़ करके ही करते हैं, ये हर समय पूरी फुल कैपेसिटी में भी उत्पादन नहीं होती, इसके लिए भी खरीदना पड़ता है। और कई बार लॉन्ग टर्म पावर परचेज होते हैं जिसमें कि हमें उत्पादन से अच्छा रेट खरीदने में मिलता है, तो इसलिए भी खरीदी जाती है बिजली। सर नए पूंजी निवेश का भी कोई प्रस्ताव है क्या? नए पूंजी निवेश का भी कोई हाँ है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान है 3 साल का, उसका भी अप्रूव करना है। कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है सर 15 पैसे की। सभी क्षेत्रों में की गई है, घरेलू में 10 और कृषि क्षेत्रों में 15 पैसे। सर ये एक चीज़ और, ये बिजली बिल हाफ की योजना है, तो वो ड्यूटी और जो सेस जो लगता है उसको क्या गणना होगी क्या इसके बीच में? ये हम तो ये बिल हम लोग नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट का है। जो आप लोगों ने गणना की नहीं, हमने उसमें हम नहीं लेते हैं, देखो आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दें, जैसे कई लोगों को शंका है कि जो बिजली बिल जो बकाया रह जाता है, जो रिकवरी नहीं हो पाती है, तो उसका एज सच इस टैरिफ में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो जितने की बिलिंग हो जाती है वो फुल अमाउंट को हम मानते हैं कि ये रियलाइज होना चाहिए। तो हम लोग जो बिजली बिल की गणना करते हैं टैरिफ निकालने के लिए, तो उसमें हम फुल 100%, अब ये पावर कंपनी की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है कि इतना आपने कम पैसे रिकवर कर पाया, तो कोशिश करके रिकवरी करें। ऐसा मत सोचो कि वो उनका जो भार है जो लोग पड़ रही है, ईमानदार जो कंज्यूमर्स हैं जो दे रहे हैं उनको, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए हो गया ना सब, मतलब हमने तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे कि इन परिस्थितियों में बिजली की दरें बढ़ाई गई है। तमाम बातें आयोग के अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारियों ने लोगों के सामने रखी, मीडिया के सामने रखी। 5 पैसे की बढ़ोतरी भी स्टील उद्योग के लिए की गई है और 1 अप्रैल से इन नई दरों को लागू कर दिया गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो बड़ी दरें लागू हो गई हैं बिजली की, जैसा बता रहे थे कि बहुत समय से ये प्रतीक्षित था, बहुत समय से ये टल रहा था कि बिजली की नई दरें लागू होनी है, लेकिन किन्हीं कारणों से और कोरोना काल की वजह से भी ये दरें लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन अब ये नई दरें लागू हो चुकी हैं। एक प्रकार से बढ़ती महंगाई के बीच बिजली की नई दरें कितनी भारी पड़ेगी आम जन के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो आयोग का कहना है वो ये है कि बहुत समय से इन नई दरों को लागू किया जाना था, लेकिन ये टल रही थी। अब 1 अप्रैल से नई दरें लागू कर दी गई, तो अलग अलग वर्गों में बिजली की दरें लागू की गई हैं, जिसके संदर्भ में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आयोग नियामक आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने बात रख रहे थे किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में बिजली की दरों को बढ़ाया गया है। इंडस्ट्रीज के लिए 15 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है, तो स्टील उद्योग की दरों में 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से ये दरें लागू होंगी, इसे माना जाएगा 1 अप्रैल से कि ये दर लागू हो चुकी है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा बिजली चोरी की जो घटनाएं सामने आई हैं उसे लेकर कार्रवाई की बात भी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के जो अधिकारी वो कह रहे थे कि जो वसूली है उससे ज़्यादा की जाएगी, जो कि बिजली चोरी के मामले जो सामने आए हैं उसे लेकर। स्टील उद्योग के लिए 5 पैसे की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। इसके अलावा जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे की बढ़ोतरी और इंडस्ट्रीज के लिए 15 पैसे की बढ़ोतरी आज से घोषित हो गई है, लेकिन ये 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि नई दरें लागू हो चुकी हैं, बीते 1 अप्रैल से दरें लागू हो चुकी हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, जिस तरीके से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के जो पदाधिकारी के अधिकारी जो है, जो अध्यक्ष हैं, वो बता रहे थे किन परिस्थितियों में इसे लागू किया गया ये भी बता रहे थे, लेकिन कितना असर आने वाले समय में अलग अलग सेक्टर्स में पड़ेगा इसका? देखिए, शॉर्ट में आपको बता दूं कि बिजली की दरें जो बढ़ चुकी है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है और इसके अलावा जितने भी प्रकार के उपभोक्ता हैं, चलिए, लगता है स्टार जैन से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, स्टार भी वहां पर इस वक्त मौजूद रहे। जो नई दरें उसकी घोषणा यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने की है। ये जो 1 अप्रैल है, ये 1 अप्रैल से ये दरें लागू हो चुकी हैं और इन का असर, इस बढ़ोतरी का असर कितना पड़ेगा अलग अलग सेक्टर्स पर, यह देखना होगा, क्योंकि अभी ये दरें लागू हुई हैं तो आने वाले समय में इसका कितना इम्पैक्ट होगा, जो अलग अलग सेक्टर हैं उन पर कितना असर पड़ेगा, जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन पर कितना असर पड़ेगा, ये समझ में आएगा। लेकिन इस वक्त जो महंगाई, बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी खबर यही है कि बिजली की दरें छत्तीसगढ़ में बढ़ चुकी हैं। चलिए स्टार, एक बार फिर से स्टार का रुख करेंगे। स्टार, आप बता रहे थे किस तरीके से ये निर्णय हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो टैरिफ जो बिजली कंपनियां उन्होंने अपनी अपनी पिटीशन दायर की थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की है नियामक आयोग ने, उसके मुताबिक तीनों कंपनियों ने जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट बताया था लगभग 19,336 करोड़ रुपए का बताया था, लेकिन एनालिसिस करने के बाद नियामक आयोग ने उसे 17,115 करोड़ रुपए माना है। मतलब लगभग 2,000 करोड़ रुपए की उसमें कटौती की गई है और यही वजह है कि जो विद्युत की दर जो बढ़ाने की प्रस्तावित लगी थी, लगभग 14 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने के एवरेज की रिक्वायरमेंट थी, तो उसको 2 भागों में बांटा है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी है, चाहे कृषि से सेक्टर हो, चाहे उद्योग हो, हाई उच्च दाब वाले हो, उनके लिए 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से बराबर जिस प्रकार से रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखा जाए, चाहे वो कोयले की बात हो या दूसरे मैन पावर्स की बात हो, उसके रॉ इनपुट के कॉस्ट लगातार बढ़ रहे थे और रेवेन्यू की जरूरत बढ़ रही थी। इस लिहाज से बिजली की दर बढ़ाना भी बहुत जरूरी हो गया था, आयोग का ये कहना है, क्योंकि बहुत सारे पैसे विद्युत कंपनियों को लेना है लेकिन रिकवरी नहीं हो पा रही। ऐसे में ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसीलिए दर बढ़ाया गया है। हालांकि इन तमाम चीजों को ध्यान रखा गया है कि ज्यादा लोड किसी के ऊपर नहीं आए। तमाम जो प्रकार की छूट दी जा रही थी उसको यथावत रखा गया है। सिर्फ जो प्रति यूनिट की दर है उसमें बढ़ोतरी की गई है। 10 पैसे घरेलू उपभोक्ताओं पर है और 15 पैसे इंडस्ट्रीज के ऊपर बढ़ाई गई है। स्टार, अगर इससे पूरा समझे अच्छे तरीके से, तो ये आम उपभोक्ता के लिए कितना, क्या अभी पता चल पाएगा कितना उसके ऊपर इसका भार पड़ेगा?
देखिए, नियामक आयोग ने एक आकलन किया है कि यदि 100 यूनिट तक आप खपत करते हैं तो उस पे 10 रुपए की वृद्धि होगी, क्योंकि 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है, तो उसके हिसाब से 100 यूनिट के पीछे 10 रुपए की बढ़ोतरी होती है। और इसी तरीके से जो 1000 यूनिट तक जिनका कंजम्पशन होगा उनके ऊपर 100 रुपए का भार आएगा। तो जो और आकलन देखा जाए तो अलग अलग टैरिफ का, तो जो मौजूदा टैरिफ थी जो अभी उपभोक्ताओं को मिल रही है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक 3 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट पड़ती थी, उसको 3 रुपए 70 पैसे कर दिया गया है। और वहीं जो 100 से 200 यूनिट जो स्लैब रेट रखा गया था, स्लैब रेट एज इट इज रखा गया है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। तो एक प्रकार से माना जाए कि 10% तक का बिल में बढ़ोतरी हुई है। किसी का बिल यदि 400 रुपए करीब आता है तो उसके हिसाब से 40 रुपए 10% होते हैं। चूंकि उसमें वर्तमान में गवर्नमेंट की तरफ से हाफ सब्सिडी योजना लागू है, तो वो कम कर दिया जाए तो वो लगभग 200 यूनिट का ही उनको बिल देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से लगभग 10 रुपए से 20 रुपए एक एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है जो 400 यूनिट का बिजली बिल जलाता है, तो उनके ऊपर 10 से 15 रुपए महीने का भार इससे आएगा। हाँ, चलिए, तो ये माना जा सकता है कि विद्युत दरें तो बढ़ी हैं, लेकिन ये भी पूरा ख्याल रखा गया है कि लोगों पर अतिरिक्त भार ना पड़े। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये दरें बढ़ाई गई है। उस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका।